नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में केरल यात्रा पर थे। वो साउथ इंडिया में अपने लिए चुनावी जमीन तलाशने गए थे। अब साउथ में मोदी का डंका बजाने के लिए बीजेपी ने उनके स्वागत के लिए शहर भर में फ्लैग्स, बैनर और झंडे लगाए थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी के एक बड़े नेता पर FIR दर्ज हो जाती है और बीजेपी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि जुर्माना लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही मेयर साहब निकलते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को केरल में PM मोदी की रैली कराना इतना भारी पड़ी कि उस पर FIR और लाखों का जुर्माना लगा दिया जाता है। और क्यों चुनाव से पहले ही राज्य में बीजेपी बनाम बीजेपी होने लगा है, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, दैनिक भास्कर में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर 19.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे के दौरान शहर में फुटपाथों पर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर लगाया गया है। बोर्ड लगाने से क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल यात्रा पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक रैली भी की थी। PM मोदी ने इस दौरे को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तिरुवनंतपुरम यूनिट ने PM मोदी के दौरे से पहले शहर भर में कई सार्वजनिक स्थानों पर फ्लैक्स बोर्ड, बैनर और पार्टी झंडे लगाए थे। लेकिन बीजेपी शासित नगर निगम ने इसे अवैध माना और अपनी ही पार्टी पर 20 लाख का जुर्माना ठोक दिया। जी हाँ, नगर निगम में इन्हें अनधिकृत बताते हुए हटाने के निर्देश दिए। आरोप लगाया गया कि बीजेपी जिला समिति ने निर्देशों की अनदेखी की है। लेकिन जब निर्देश देने के बाद भी बैनर नहीं उतरे तो बड़ी कार्रवाई हुई। ऐसी कार्रवाई जिसने केरल में बीजेपी की जमीन तैयार होने से पहले ही उजाड़ दी है। नगर निगम ने 19,70,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है और औपचारिक नोटिस जारी किया है। नोटिस बीजेपी के तिरुवनंतपुरम जिला अध्यक्ष करमना जयन को दिया गया है। निगम का कहना है कि बार बार चेतावनी के बावजूद बैनर नहीं हटाए गए। लेकिन मामला यही नहीं रुका। कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन पे FIR भी दर्ज की गई है जो निगम सचिव की शिकायत पर हुई है। मतलब कानून पालन नहीं किया, निर्देशों का नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद FIR और जुर्माना जैसी कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर जो बात सबसे ज्यादा विचलित करती है वो ये है कि FIR और जुर्माने लगाने की जो कार्रवाई हुई है वो नगर के मेयर द्वारा ही की गई है। वो मेयर किसी विपक्षी पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी के ही हैं। जी हाँ, दिसंबर में हुए नगर निगम चुनाव में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। इसके बाद 26 दिसंबर को बीजेपी के VV राजेश को यहाँ का मेयर बनाया गया था। निगम सचिव जहांगीर रेस का कहना है कि ये कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं है। उनके मुताबिक हाईकोर्ट के आदेशों के तहत पहले भी अलग अलग राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय है, चाहे पार्टी कोई भी हो। अब देखिए, केरल उच्च न्यायालय वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और फ्लैक्स बोर्ड्स के संबंधित एक मामले पर विचार कर रहा है और उसने स्थानीय निकायों को इन्हें लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसीलिए निगम अधिकारियों का दावा है कि ये कार्रवाई राजनीति से परे और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत हुई है। अब देखिए, नगर निगम के अधिकारी या मेयर लाख कानून का दावा कर लें, बीजेपी समर्थक इसे कितना ही कानून का राज कहे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये मामला सिर्फ जुर्माने का नहीं बल्कि भाजपा बनाम भाजपा की सियासी बहस बन गया है। इस फैसले ने केरल की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है, कानून लागू करने का नाटक बता रहा है, लेकिन इससे संगठन की लापरवाही और अंदरूनी कलह उजागर हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पिछले दिनों PM मोदी केरल आए थे तो वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। वो केरल की जनता को कांग्रेस से सतर्क रहने की सलाह देते हुए क्या कुछ कह रहे थे, आप खुद सुनिए। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को MMC यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए
आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। अब देखिए, बीजेपी अक्सर डबल इंजन की सरकार का दावा तो करती है, लेकिन घटना डबल कंफ्यूजन की कहानी कहती दिख रही है। जी हां दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फुटपाथ पर लगे फ्लैग्स हटे या नहीं, सवाल यह है कि तस्वीर क्या संदेश देती है। एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा, साउथ में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश, बड़ी रैली, शक्ति प्रदर्शन, और दूसरी तरफ उसी पार्टी की नगर सरकार अपनी ही पार्टी को नोटिस, FIR और लाखों का जुर्माना थमा देती है। जनता के बीच ये संदेश क्या जाता है? यही कि या तो संगठन के भीतर तालमेल नहीं है, या तो फिर नियमों का पालन केवल मजबूरी में किया जा रहा है, बल्कि इच्छा से नहीं। ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये चुनावी मौसम से ठीक पहले हुआ है। कार्यकर्ताओं का मनोबल, नेतृत्व की पकड़, संगठन का अनुशासन, सब पर सवाल खड़े होते हैं। क्या स्थानीय नेतृत्व ने जल्दबाजी की, या ऊपर से समन्वय नहीं था, या फिर अंदर ही अंदर गुटबाजी चल रही है? राजनीति में संदेश ही असली ताकत होता है, और यहाँ संदेश गड़बड़ा गया है। पीएम मोदी मंच से विपक्ष को घेर रहे थे, लेकिन केरल की सियासत में कुर्सी कुछ और बन गई। बीजेपी बनाम बीजेपी। अब देखना यह है कि पार्टी इसे अनुशासन की मिसाल बनाकर पेश करती है, या अंदरूनी दरारों पर पर्दा डालने में जुटती है। क्योंकि चुनावी राजनीति में विरोधी से लड़ाई जितनी जरूरी हो, उतना ही जरूरी है अपनों के बीच एकजुट दिखना। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जुड़िए रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ।